जी, आप कौन? ये जो पीजी है ना वो मेरा ही है और पिछले 3 महीने से तुम्हारा किराया नहीं आया है। अ, वो दरअसल मेरे घर से पैसे नहीं आए। मैडम ये कहानियां ना किसी और को सुनाना। किराया तो 3 महीने पहले ही आ गया होगा तुम्हारे पास, इधर उधर फिजूल खर्ची करके उड़ा दिया होगा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। वो पीछे वाली को ही देख ले, फोन पे लगी पड़ी है और तू भी फोन पे लगी होगी, मेरे को देख के किताबें उठा ली होगी, है ना? ओ मैडम, क्यों अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो? शहर इसलिए उन्होंने भेजा था ना कि शहर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे और बड़े अफसर बनोगे। वो बेचारे गांव में आस लगा के बैठे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवारागर्दियाँ, पैसे की बर्बादी और मटर गश्ती। देखिए मैडम, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद मुझे पूरा 3 महीने का किराया चाहिए। अगर नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। समझ आ गई? चले आते मुंह उठा के गाँव से। अरे बेटा, मैं आप ही को ही ढूंढ रहा था। सर, मैं आप ही के पास आ रही थी और इस महीने में मैं आपका पीजी खाली कर दूंगी। और ये मैंने कुछ पैसे जुटाए हैं, ये 2 महीने के किराए में कुछ पैसे कम हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगी। पहले तो मेरी बात सुनो। उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं उस दिन मैंने आपको क्या क्या बोल दिया था। और बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन के लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैंने बिना सच जाने तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और ये भी नहीं सोचा तुम एक लड़की हो, तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। और हाँ, उस दिन मैंने देखा जब तुम दुकान पे काम कर रही थी। लो भैया, मैं दिया ही सब कुछ आए। ठीक है। नमस्ते मम्मी। नहीं 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 मम्मी, आपको किराया भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पीजी वाले भैया है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा किराया आधा कर दिया और वो हमेशा कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और मम्मी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, उससे हो गया। और तुम घर से दूर रहकर इतनी स्ट्रगल कर रही हो, अपना खर्चा खुद उठा रही हो और इतनी मेहनत कर रही हो ताकि तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत ना आए। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ आगे भी गलत हो। इसलिए जो पैसे तुम मुझे दे रही हो ना, ये अपने पास रखो, ये तुम्हारी पढ़ाई के काम आएंगे। और हाँ बेटा, तुम्हें किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, बेझिझक तुम मुझसे कह सकती हो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँ। और हाँ, रही पीजी के किराए की बात, वो जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, कोई टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच सर, आप जैसे लोग दुनिया में नहीं मिलते। इतना समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं आपको लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना और हाँ, वो नौकरी छोड़ देना। हाँ ठीक है।